नमस्कार। डीएड वर्सेस बीएड से संबंधित महत्वपूर्ण खबर। एमपी डीएड वर्सेस बीएड केस की सुनवाई में 30 जनवरी 2024 को क्या होगा, आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, आज एमपी हाई कोर्ट में 3:30 बजे से डीएड वर्सेस बीएड केस की सुनवाई प्रारंभ हुई थी, जिसमें बीएड की ओर से जो स्टार्ट किया गया वह गुड्डू सिंह के केस के द्वारा केस प्रारंभ किया गया। एमपी में स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो वकील रखे गए थे, उनका अधिकतम से अधिकतम प्रयास रहा है कि एक नई डेट दी जाए। वहीं डीएड की ओर से माननीय मीनाक्षी अरोड़ा जी ने, विज्ञान शाह जी ने अपनी बात को रखा, जिसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया कि जो केस अर्णव घोष का है वह डिस्मिस कर दिया गया। जितने भी केस सुप्रीम कोर्ट में गए हैं वह सभी डिस्मिस किए गए हैं, किंतु स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो वकील साहब रखे गए थे, उन्होंने कहा कि गुड्डू सिंह के केस की सुनवाई हो जाने दीजिए, इसके बाद निर्णय लिया जाए। तो डीएड की ओर से प्रवक्ताओं ने कहा कि इस प्रकार के केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते जा रहे हैं और यदि इस प्रकार हम इंतजार करते रहे तो लंबा समय गुजर जाएगा और एक ना एक केस डीएड के बीएड के केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते रहेंगे। साथ ही साथ आज माननीय न्यायाधीश महोदय जी ने बीएड की ओर से जो स्टेट गवर्नमेंट सरकार की पैरवी कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट सरकार बीएड की पैरवी कर रही है, अच्छी तरह से डांट फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि आप कोई भी सुनवाई करते हैं तो विषय जो तर्क वितर्क नहीं कर रहे हैं, सुनवाई में अपनी तर्क नहीं रख रहे हैं, नहीं अपना से मजबूती से पक्ष रख रहे हैं, आप हर बार एक नई डेट की मांग करती है। साथ ही साथ माननीय न्यायाधीश महोदय जी इस बात पर भी बहुत अधिक क्रोधित हुए कि स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो केस एमपी हाई कोर्ट में चल रहा है, इसका स्थानांतरण सुप्रीम कोर्ट में रखा गया। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह भी कहा कि आपको हम पर विश्वास नहीं है, हम 1.5 साल से इस मामले पर सुनवाई, 1 साल के समथिंग इस मामले पर सुनवाई कर रहे हैं, तो फिर आपने स्थानांतरण सुप्रीम कोर्ट में क्यों किया? कि आपको हम पर विश्वास नहीं है। और इन सब बातों को रखा, बीएड की ओर से कुछ तत्वों को सामने रखा गया, किंतु सही तरीके से अपना मजबूती से पक्ष नहीं रखा। अधिकतम बीएड के जो की ओर से वकील थे वह केस में डेट की मांग करते रहे। और अब हुआ क्या, तो अभी वर्तमान में यदि पोर्टल को देखें तो उसमें स्पष्ट तौर पर जो केस है वह रिजर्व रख लिया गया है और एक केस को रिजर्व रख लिया गया है, अर्थात सुनवाई पूर्ण हो चुकी है। आप चाहे तो बगल में देख भी सकती है। अब इसका फाइनल निर्णय आएगा जो कुछ समय में आप सभी के सामने होगा। तो जो भी फाइनल निर्णय आएगा हम अब तक उसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।